हाँ जी, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन. दिस इज योर नेहा कंबोज टू क्लियर योर concept of maths. तो नेक्स्ट our concept is the number system. नंबर सिस्टम नाम से क्लियर है. और नंबर सिस्टम में मैंने ये नंबर्स लिख रखे हैं. फर्स्ट नंबर इज़ नेचुरल नंबर्स. कौन से नंबर्स? नेचुरल नंबर्स. ठीक है. नेचुरल नंबर्स मीन्स प्राकृत संख्याएं. नेचुरल नंबर मीन्स अभी मैंने जस्ट सोचा कि ज़्यादातर बच्चे हैं जो स्कूल में वो इंग्लिश को समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए मैंने इंग्लिश के साथ साथ यहाँ हिंदी में भी लिख लिया है कि नेचुरल नंबर्स को बोलते हैं बेटा प्राकृत संख्याएं. अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो नेचुरल नंबर को याद रखिए, और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो प्राकृत संख्याओं को याद रखिए नाम को. ठीक है. तो फर्स्ट इज़ नेचुरल नंबर. अब देखो, कोई भी नाम ऐसे ही नहीं डला है गया मैथ्स में, उसको भी याद करने की एक ट्रिक है. जैसे मान लो पीपल्स कहते हैं, अगर किसी भी आदमी से पूछोगे आप कि भाई बताओ नंबर बताओ कहाँ से, नंबर सिस्टम में आप ऐसे पूछो कि काउंटिंग करो भाई, सब स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना. तो नेचुरल नंबर होते ही वही है कि हमारे मुंह से जो नेचुरली निकले. कहाँ से स्टार्ट करते काउंटिंग? किसी से भी पूछ लो भाई, जीरो से कोई भी नहीं करेगा. तो नेचुरल नंबर जो नेचुरली हमारे मुंह से निकलते हैं. ठीक है. इसको याद करने का तरीका, दिमाग में याद करने का, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं वो होती है जो नेचुरल हमारे दिमाग से निकलती है. जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेके अप टू 100. इंग्लिश में जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड अप टू 100 का मतलब कोई भी डिजिट उसके बाद इन्फानाइट तक. ठीक है. तो नेचुरल नंबर के बारे में क्लियर हो गया बेटा. इसको आपको ऐसे याद रखना दिमाग में. कई बार हम भूल जाते हैं कि यार नेचुरल नंबर कौन सा था, बच्चे भूल जाते हैं. ठीक है. बच्चे ही होते हैं, बच्चों को याद नहीं रहता है, तो उसको याद करने का एक ट्रिक है बेटा. नेचुरल नंबर जैसे नाम से क्लियर, नेचुरली आपके मुंह से क्या निकलता है बेटा? नेचुरली हमारे मुंह से निकलता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9. डेट आर द नेचुरल नंबर, होल नंबर भाई. अब मान लो कोई संख्या लिखनी है हमें 1 2 3 4, तो वो तो यहाँ से ले ली हमने. ठीक है. पर हमें इसको लिखने के लिए अगर हमने इसके सामने जीरो लगाना हो, तो वो जीरो इसमें नहीं था नेचुरल नंबर में, तो होल नंबर में हमने एक और चीज़ ऐड कर दी. बस जस्ट क्या ऐड किया बेटा हमने? जीरो. क्या ऐड किया है? जीरो. होल नंबर पूर्ण बन गया. अब उसके अंदर जीरो आ चुका है. अब हम किसी भी संख्या के लास्ट में लगाना चाहें, बीच में लगाना चाहें, तो हमारे पास सारे नंबर अवेलेबल हो चुके हैं. जीरो की कमी थी, इसलिए होल नंबर संख्याओं को पूर्ण करता है. क्या करता है? पूर्ण. तो इसका नाम भी ऐसे नहीं रखा है. इसका नाम, किसी भी चीज़ का नाम के पीछे ही उसका रीज़न छुपा होता है कि उसका नाम ये क्यों है. जैसे नेचुरल नंबर नेचुरली आपके मुंह से निकला 1 2 3 4 5 6 7 8 9. होल नंबर जैसे जो संख्याओं को पूर्ण कर दे, तो उसमें हमने जीरो भी लगा दिया. 0 1 2 3 4 5 अप टू 100. अब तीसरा नंबर सिस्टम में नाम आता है इंटीजर्स का. क्या नाम आता है बेटा? इंटीजर्स, पूर्णांक. अब भाई एक दुकान वाला आदमी था. दुकान वाला आदमी उसने देखा कि मान लो वो अपना हिसाब लिखता था डायरी में. मान लो उसने किसी को 20 रुपये लिए. ठीक है. तो वो ऐसे लिख लेता 20 लिए मैंने. ठीक है. और अब कोई उससे ले जा रहा है 30 रुपये, तो 30 दिए. अब वो महीने का हिसाब करने लगा. भूल गया भाई 20 मैंने लिए या उसने लिए, 30 उसने दिए या मैंने लिए. ठीक है. तो इसलिए दिमाग में आया साइंटिस्ट के, जिन्होंने भी इंटीजर्स की खोज की, वो कह रहे हैं कि भाई ऐसे क्या काम चलेगा, लिए दिए लिखने से कब तक काम चलेगा. लिए के लिए फिर वो बाद में क्या लगाने लग गया बेटा? जैसे ही उसको पता चला कि कुछ और होना चाहिए नंबर सिस्टम में, तो लिए के लिए वो क्या लगाने लग गए दुकान वाले? प्लस. और दिए के लिए क्या करने लग गए बेटा? माइनस. ठीक है. तो इससे हमारे नंबर सिस्टम में और नंबर्स ऐड हो गए. तो हो गए, ऑब्वियस हो गए. जैसे मान लो किसी को आपने 1 रुपया दे दिया, 1 रुपये दे दिए, तो आपके अकाउंट में से तो माइनस हो गए ना.
तो -1 किसी से सॉरी, थोड़ी कफ की प्रॉब्लम चल रही है, सॉरी। मान लो आपको किसी ने 100 रुपये दिए, तो वो आपके अकाउंट में आ गए, तो ऐड हो गए। तो अब नेचुरल नंबर आ गए, होल नंबर आ गए, भाई ये इंटीजर्स की क्या ज़रूरत पड़ गई? इसी कारण से ज़रूरत पड़ी हमारे इंटीजर्स की। तो इसमें हमने होल नंबर तो है ही सारे, देखो बेटा 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन इनफाइनाइट, और इसमें हमने माइनस के भी सारे नंबर ऐड कर लिए, दैट इज़ -1 -2 -3 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है बेटा, अच्छे से समझो इस बात को। किसी भी चीज़ का नाम ऐसे ही नहीं रखा जाता है। ठीक है, नेचुरल नंबर, अब आपको क्लियर हो गया। नेचुरल नंबर जो हमारे मुंह से नेचुरली निकले, 1 2 3 4 काउंटिंग स्टार्ट करते हैं हमेशा ही। होल नंबर, इसमें हमने 0 ऐड ऑन कर दिया ताकि हमें संख्याओं के बीच में या कहीं पे भी जरूरत पड़े तो हम 0 की एग्जिस्टेंस नहीं थी, नेचुरल नंबर में खुद की कोई अस्तित्व नहीं था, इसलिए होल नंबर में हमने 0 का भी अस्तित्व दे दिया। इंटीजर्स में भाई प्लस माइनस लेना देने के काम करने लग गए, तो हमें माइनस की भी जरूरत पड़ गई, तो इंटीजर्स आ गया हमारे नंबर सिस्टम में। ओके, नेक्स्ट इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है बेटा? परिमेय संख्याओं को हम बटे में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें सारे इंटीजर्स तो आ जाएंगे बेटा, 0 1 2 3 -1 -2 -3। अब आप सोचोगे कि परिमेय संख्याओं में मैंने 0 क्यों लिख दिया, जबकि मैं खुद ही कह रही हूँ कि जिनको बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखो बेटा, 0/1 लिख सकते हो आप, कोई इफेक्ट नहीं हुआ। 1/1, 2/1, 3/1। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं वो होती है जिनको बटे के रूप में लिख सकते हैं। सारे के सारे इंटीजर्स उसी में ही आ गए, इंटीजर्स सारे के सारे इंटीजर्स तो इसमें आ गए। उसके अलावा क्या आया बेटा? जैसे 1/2, -3/2, 3/5। ठीक है, या 1/100 या 1/200 या -3/5। ठीक है, नेक्स्ट इज हमारे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ध्यान से देखिए बेटा, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं होती हैं। क्लास 9 से हम इनको स्टार्ट करते हैं, इसलिए छोटे बच्चों के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इरेशनल नंबर। ठीक है, पर आपको फिर भी बताने जा रही हूँ अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, उनके बटे में नहीं आ सकता है कुछ भी। जैसे मान लो ये कोई नंबर है, ये चलता जा रहा है 1.243487 चलता जा रहा है, इसको पॉइंट उड़ा के हम बटे में कभी भी नहीं लिख सकते। ठीक है, ये √3 है, इसकी भी वैल्यू होती है जो चलती रहती है। ठीक है, पाई की वैल्यू है 3.14, कंटिन्यू, नेक्स्ट। तो इसको भी पॉइंट को हम उड़ा कर बटे में कभी भी कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो जो वो संख्या है जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, सिंपल सी भाषा में p/q, उनको इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं क्या आ गई बेटा? जो ये रैशनल नंबर है सारे के सारे और इरेशनल नंबर है, इन दोनों का प्लस कर दो तो वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं हो गई। मतलब रैशनल नंबर कौन से बेटा? जिनको p/q के रूप में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिनकी वैल्यू रिपीट होती रहती है अप टू सो ऑन। ठीक है, पॉइंट के डेसिमल के बाद वो बढ़ते जाते हैं। हाँ, ठीक है, डेट आर इरेशनल नंबर। ठीक है, अब रैशनल और इरेशनल का कंसेप्ट काफ़ी वाइड है बेटा, उसको 9th प्लस स्टैंडर्ड से है या 8th प्लस में रैशनल नंबर आ जाते हैं, नेक्स्ट इरेशनल नंबर 9th में आ जाते हैं, तो उसके बाद उसको समझना आसान होता है। तो सबसे पहले हमें इन संख्याओं को ही समझना होगा। ठीक है, अब मैं इसको करने के लिए आपको एक इजी कंसेप्ट जिससे आप याद कर सको वो बता रही हूँ।